नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। ये देखिए बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल फील्ड है इस तरीके से, और इसका जो डायगोनल है, ठीक, मान लीजिए इस फील्ड का नाम है ए, बी, सी और डी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये देखिए ए सी क्या है, डायगोनल है। ओके, और डायगोनल को हम डी से दिखाते हैं। कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एरिया का, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है जैसे कि रेक्टेंगल या ट्रेपीजियम, ये नहीं है, ठीक है ना। ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल। जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, क्या, 1/2 इन द ब्रैकेट H1 प्लस H2 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये आपने ऐसे पढ़ा होगा 1/2 इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। ओके स्टूडेंट्स, कैसा भी आपने पढ़ा हो बात सेम है। डी को पीछे मल्टीप्लाई करो, आगे मल्टीप्लाई करो, बात है सेम। अब डी क्या होता है, डायगोनल होता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए डायगोनल की लेंथ कितनी है, 24, ये डायगोनल है AC, ठीक। और H1 H2 क्या होता है, इस डायगोनल के ऊपर रेस्पेक्टिवली जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं वो H1 H2 होता है। मतलब वर्टेक्स V से एक परपेंडिकुलर आ गया, ये देखिए, तो ये H1 हो गया। H1 आपका कितना है, 13 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से डायगोनल AC के ऊपर यहाँ से एक परपेंडिकुलर आ गया, ये देखिए। ओके, तो ये हो गया H2। तो H2 कितना हो गया आपका, 8 मीटर। बस यही बात आपको क्वेश्चन में बोली हुई है इन्होंने कि डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है आपको, 24 मीटर दिया हुआ है। एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर, यानी कि दो वर्टेक्स तो ये हो गए, इन दोनों वर्टेक्स को छोड़कर ये वाला और ये वाला जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है, जहां टू साइड्स आके मीट करती हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक। तो इन दोनों वर्टेक्स को छोड़ के यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, तो ये H1 H2 आपको दिया हुआ है, ये देखिए कितना दिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर, ठीक। तो ये H1 H2, या इसको H1 बोल दो, इसको H2, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलो अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/2, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट H1 प्लस H2। H1 कितना है आपका 13 और H2 कितना आपका 8 है। ओके, सो 13 प्लस 8 या 8 प्लस 13 भी कर सकते थे, इंटू डी। डी कितना है, डायगोनल कितना आपका 24 है। अब ध्यान दो बच्चों, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस 2 से 8 को काट देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, याद रखिएगा। ये ब्रैकेट में जो कुछ भी ऐड है, ठीक, जब तक ये ऐड नहीं हो जाएगा तब तक ये 2 को 2 के साथ कैंसिल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा, हाँ, 2 इस 24 को कैंसिल कर सकता है, हाँ ये कैंसिल कर सकता है, ठीक है ना। सो 1/2 इंटू 13 प्लस 8 कितना होता है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका कितना, 21। ओके, 13 प्लस ये 13 है, प्लस में 8 है, 13 प्लस 8 21 होता है। इनटू में कितना हो गया 24। सॉल्व कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा कितना होता है 4, ठीक। ये 2 24 को कैंसिल कर सकता है। अब देखो 21 इंटू 1 21, और इंटू में क्या बचेगा 12 और नीचे 1 बचेगा, उसका कोई मतलब है नहीं क्योंकि 21 इंटू 12 अपॉन 1 21 इंटू 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सो 21 इंटू 12 कितना होगा, 2 इंटू 1 इज 2, 2 टू द 4 इंटू 1 इंटू 1 इज 1 एंड 1 इंटू 2 इज 2, 2 4 प्लस 1 इज 5 एंड 2 ऐसे ही रहेगा, यानी कि आपका जो एरिया आ गया कितना आ गया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। मीटर में दिया है ना, तो एरिया आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका एरिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, वैसे तो आप फॉर्मूला लगा के भी इसको कर सकते हो, और आप इसको ट्रायंगुलर मेथड से भी कर सकते हो। ट्रायंगुलर मेथड क्या कहता है, ट्रायंगुलर मेथड कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में या 2 से ज़्यादा ट्रायंगल में आप डिवाइड कर लीजिए और ट्रायंगल का एरिया निकाल के सम कर दीजिए। तो आपको एक ट्रायंगल ABC दिखाई पड़ रहा है, ठीक, तो एरिया ऑफ ABC निकाल लेते, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेते। क्या होता है फॉर्मूला एरिया का, ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर आप ABC का एरिया निकालते तो 1/2 बेस कितना होता 24, तो 1/2 इंटू बेस, और हाइट इसकी कितनी हो जाती, ये रही इसकी हाइट, ठीक, 13। तो इस तरीके से इसका एरिया निकाल लेते, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे आता 12, 12 इंटू 13 कर लेते हैं ना, 1 का कोई मतलब है नहीं, 12 इंटू 13 जो भी आंसर आ जाता, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्या आ जाता है, मैं आपको दूसरा मेथड भी दिखा देता हूँ। सो 12 इंटू 13, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, तो 6, 3 प्लस 2, और यहाँ 156 एरिया आपका आ जाता, ठीक है ना, 3 प्लस 2 5। ओके, 156 आपका एरिया यहाँ पर आ जाता, ये लीजिए, यानी कि ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, ये ऊपर वाले ट्रायंगल का ये आ गया कितना 156। इसी तरीके से नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, यानी कि ट्रायंगल ADC का एरिया, ADC का एरिया आ जाता 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना लेते हैं हम 24, ठीक, और हाइट कितनी लेते हैं यहाँ से देखिए 8, ठीक, तो 24 इंटू 8। नाउ 2 1 ज़ा 2 और यहाँ से 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
अब देखिए 12 इंटू 8 कितना आ जाता है यहाँ से 96 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाता। अब क्या करते, नीचे वाले का एरिया आ गया, ऊपर वाले का आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 156 प्लस 96। ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐड कर लीजिए, 6 प्लस 6 12 1 जाएगा यहाँ पर, 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15, और ये देखिए 252 मीटर स्क्वायर, तब भी आपका एरिया आ जाता है। इसका सेकंड मेथड है। ओके, नोट कर लीजिए।